वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को जोरदार झटका लगने वाला है क्योंकि रेल ने जो सफर करने के जो चार्जेस है वो बढ़ा दिए हैं। जी हां, खबर आ रही है कि सरकार रेल का किराया बढ़ाने जा रही है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर में बताया गया कि नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए यात्री किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। एसी क्लास के लिए किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। बात यह भी है कि भारत में ट्रेन से यात्रा करना 1 जुलाई से थोड़ा महंगा होने वाला है। हालांकि इसका असर सभी यात्रियों पर नहीं पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने रिवाइज्ड फेयर स्ट्रक्चर का ऐलान किया। उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले और मंथली सीजन टिकट वाले लोग राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि उन पर इस बढ़ोतरी का असर नहीं पड़ेगा। 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए सब अर्बन टिकट और सेकेंड क्लास की यात्रा के किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी। हालांकि 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए किराए में आधा पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा होगा। इसके अतिरिक्त मंथली सीजन टिकट के दाम में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको तेल की कीमतों में मंगलवार यानी 24 जून को जोरदार गिरावट देखी गई, जो पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके पीछे की वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा है, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति हो चुकी है। इससे सेक्टर में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका काफी हद तक खत्म हो गई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमतों में $2.69 यानी लगभग 3.76% की गिरावट आई है और ये $68.79 प्रति बैरल पर जो है पहुंच गई है। ये गिरावट ऐसे टाइम पर आई है जब शुरुआती कारोबार में दाम 4% से भी ज्यादा गिर गए थे और 11 जून के बाद का सबसे निचला स्तर छू लिया था। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड की कीमत की बात करें तो ये $2.70 यानी 3.94% गिरकर $65.46 प्रति बैरल तक गिर गई है। ये स्तर आपको बता दें कि 9 जून के बाद सबसे कमजोर रहा और पूरे दिन में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई। अब आपको देते हैं एक अच्छी खबर। EPFO ने एक बड़ी राहत दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए एडवांस क्लेम ऑटो सेटलमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया है। EPFO ने ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इससे लाखों सदस्यों को जल्द से जल्द पैसा मिल सकेगा। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि EPFO क्लेम के ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वर्तमान में ऑटो क्लेम का प्रोसेस इस तरह के दावों को 3 दिनों के अंदर मंजूरी दे देता है। आपको बता दें कि इस कदम से मैनुअल वेरिफिकेशन की आवश्यकता के बिना राशि की निकासी संभव हो सकेगी। बुलेटिन में आगे आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज हरे निशान में बंद हुए। हालांकि दोनों ही इंडेक्स डे हाई से भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स इस दौरान जहां डे हाई 83,018.16 अंक से 971 अंक नीचे 82,055.11 अंक पर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स लास्ट डे क्लोजिंग 81,896.79 अंक से 158.32 अंक ऊपर हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी दिन भर का उतार चढ़ाव हमें आज देखने को मिला। निफ्टी की ओपनिंग 25,179.90 अंक पर हुई। इसके बाद 25,317.70 अंक के डे हाई और 24,999.70 अंक के डे लो के बीच कारोबार करते हुए दिन के एंड में जाकर निफ्टी 0.29% की तेजी के साथ 72.45 अंक ऊपर यानी 25,044.35 अंक पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी अपने डे हाई 25,317.70 अंक से 273.35 अंक नीचे बंद हुआ। तो शेयर बाजार का हाल तो हमने जान लिया। चलिए अब बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ, देखते हैं गोल्ड का क्या हाल है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते बाजार में अनिश्चितता का माहौल है, जिसके चलते सोने में कुछ दिनों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मगर 24 जून को सोने में भारी गिरावट देखने को मिली। सोने के औंधे मूल्य लुढ़कने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान रहा। उन्होंने दावा किया कि ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण युद्ध विराम हो गया है। हालांकि उनके इस बयान से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग घट गई। नतीजन गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पर
0.47% तक लुढ़क गया और ये $3,352.88 प्रति औंस पर जाकर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलावा भारतीय बाजार में भी सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिली। MCX पर सोना मंगलवार को 1,226 रुपये लुढ़क कर 98,162 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 793 रुपये गिर गई, ये 1,05,966 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। रिटेल में गोल्ड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं तनिष्क की वेबसाइट के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,30 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जो 23 जून को 1,01,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, यानी इसमें बेहद मामूली गिरावट दर्ज की गई। इस तरह 22 कैरेट सोने के भाव की अगर हम बात करें तो मंगलवार को ये 92,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जो कि 92,750 रुपये प्रति 10 ग्राम कल दर्ज किया गया था। बढ़ते हैं टेक जगत की खबरों की तरफ। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये इवेंट अब 9 जुलाई 2025 को होगा। कंपनी इस इवेंट में कई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। इसमें गैलेक्सी Z Fold 7 और गैलेक्सी Z Flip 7 शामिल होंगे। ये लॉन्च न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में किया जाएगा। आपको बता दें कि इसे सैमसंग की वेबसाइट, न्यूज़ रूम और यूट्यूब पर रात 7:30 बजे इंडिया के समय की अगर बात करें तो लाइव दिखाया जाएगा। सैमसंग ने नए फोल्डेबल फ़ोन के लिए कुछ टीज़र भी जारी किए हैं। इसमें एक बहुत पतला फ़ोन दिखाई दिया जो शायद फोल्ड 7 हो सकता है। लीक के अनुसार फोल्ड 7 का डिज़ाइन गैलेक्सी S25 जैसा होगा। इसमें गोल कोने और पतला उसकी बॉडी फ़ोन की होने वाली है और ये खुलने पर 3.9 mm मोटा हो सकता है। फोल्ड 7 में शानदार फीचर्स होंगे। इसमें S25 अल्ट्रा वाला 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और अंदर की स्क्रीन में कम निशान होगा। कीमत की अगर बात करें तो अभी कोई आधिकारिक खबर इसके लिए नहीं आए हैं। पिछले साल गैलेक्सी Z Fold 6 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज की अगर बात करें तो उसकी कीमत 1,64,999 रुपये थी और फ्लिप 6 की कीमत 1,09,999 रुपये थी। तो जाहिर सी बात है कि नए फीचर के साथ कीमत अब थोड़ी बढ़ सकती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो भारत की पॉपुलर और लोकप्रिय कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की तरफ से भारतीय बाजार में अलग अलग सेगमेंट में कई तरह की कारें पेश की जाती हैं। वहीं अब कंपनी ने EV सेगमेंट में भी कदम रख लिया है। अब टाटा मोटर्स की तरफ से अपनी SUV टाटा हैरियर की कीमतों का कंपनी ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि हैरियर EV को भारत की सबसे पावरफुल होम ग्रोन SUV बताया जा रहा है। नई हैरियर EV एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पेश की गई है, जो कि लग्जरी फील देती है। टाटा हैरियर EV की कीमत की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपनी EV के रियर व्हील ड्राइव यानी RWD वेरिएंट की कीमतों के ऐलान कर दिए हैं। वहीं क्वाड व्हील ड्राइव यानी कि QWD वेरिएंट के दाम 27 जून को बताए जाएंगे। टाटा हैरियर EV के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 21.49 लाख रुपए है। वहीं EV के टॉप वेरिएंट की कीमत 27.49 लाख रुपए होगी। देश की राजधानी दिल्ली में खराब एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए राज्य सरकार कई नियम लाती रहती है। लिहाजा वर्तमान समय में दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार न्यू फ्यूल पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जी हाँ, दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में सुधार हो सके, इसके लिए ये फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने लिया है। राजधानी दिल्ली में ये नई फ्यूल पॉलिसी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इस नए नियम का उल्लंघन करने पर डीलरों के लिए दंडात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इस नई नीति में डीलरों के लिए दंडात्मक प्रावधान को हटाने को लेकर दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन यानी DPDA सरकार से आग्रह किया गया है। न्यू फ्यूल पॉलिसी के तहत CAQM ने कहा है कि एंड ऑफ लाइफ यानी EOL, जिसका मतलब होता है जो भी डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई है और जो भी पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई है, उन गाड़ियों को दिल्ली के अन्य किसी भी फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। बता दें कि ये नीति न सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर गाड़ी पर लागू होगी, बल्कि दिल्ली के अलावा अन्य किसी भी राज्य के पुराने गाड़ियों पर लागू की जाएगी। तो मनी टाइम में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने और सुनने के लिए आप उनके खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।